अदृश्य गूंद। सारा 38 साल की, जिसके काले बाल उसकी उलझी हुई जूड़े से निकल रहे थे, लियो को इधर उधर भागते हुए देख रही थी। वो और मार्क लगातार समय सारणी, भोजन और बच्चों के गुस्से को संभालने में एक दूसरे का हाथ बंटा रहे थे। उनकी बातें सच्ची बातचीत कम और केवल काम की रिपोर्ट ज्यादा लगती थी, जिससे वो हमेशा थकी हुई महसूस करती थी। बच्चों के सोने के बाद सारा अपनी पुरानी मामा बेयर टी शर्ट और जीन्स में सोफे पर ढह गई। मार्क अंदर आया, बिना ठीक से अभिवादन किए सोफे के दूसरे कोने पर बैठकर फोन चलाने लगा। चुप्पी खींच गई, जो भारी और अकेलापन महसूस करा रही थी। अगली सुबह घर में हंगामा मचा हुआ था। क्या तुमने कल रात डिशवॉशर में बर्तन नहीं डाले थे? सारा ने एक भूले हुए प्लेट की ओर इशारा करते हुए झल्ला कर कहा। मार्क ने जवाब दिया, मैं काम के ईमेल खत्म कर रहा था। सारा। हवा में अनकही नाराजगी की गूंज थी। 7 साल का लियो, जो आमतौर पर बहुत शरारती रहता था, चुपचाप अपना अनाज खा रहा था। वो अपने माता पिता के बीच बार बार देख रहा था। उसका छोटा सा चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। जब मार्क ने जोर से आह भरी, तो वो चौंक कर अपनी चम्मच गिरा बैठा और फिर सारा के पैर से चिपक गया। बाद में पार्क में लियो सारा का साथ नहीं छोड़ रहा था। वो आमतौर पर तुरंत खेलने भाग जाता था। वो बार बार पूछ रहा था, क्या आप और डैडी ठीक हो? उसकी नन्ही आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। सारा ने उसे आश्वस्त किया, लेकिन अंदर ही अंदर एक गांठ कस गई। उसकी पुरानी जीन्स भारी महसूस हो रही थी। उसने अपनी संक्षिप्त बातचीत और गर्माहट की कमी के बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सिर्फ एक खराब सुबह से कहीं ज्यादा था। उसने अपने बगल में बैठी मिसेस हेंडरसन को देखा। मिस्टर हेंडरसन ने अपनी पत्नी के कान के पीछे उनके बिखरे हुए बाल प्यार से हटाए। उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराया। उनके बच्चे लिली और सैम आजादी से खेल रहे थे, आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सारा को एक पहचान का झटका लगा। लिली और सैम सिर्फ खुश नहीं थे, वे सुरक्षित लग रहे थे। उनके माता पिता के छोटे लेकिन स्पष्ट जुड़ाव ने एक स्थिर नींव बनाई थी। उसका अपना रिश्ता रेत के टीले जैसा लग रहा था। हम सिर्फ रूममेट्स नहीं हैं, उसने अपनी ग्राफिक टी शर्ट पर एक ढीले धागे को खींचते हुए खुद से बुदबुदाया। हमारा अलगाव एक ऐसी तेज चुप्पी है जिसे बच्चे महसूस करते हैं। लियो का चिंतित सवाल उसके मन में गूंज रहा था। उस शाम लियो और माया के सो जाने के बाद सारा ने 2 कप चाय बनाई। वो मार्क के बगल में सोफे पर बैठ गई, धीरे से उसका मग साइड टेबल पर रखा। मुश्किल दिन था, उसने धीरे से पूछा। मार्क ने हैरान होकर अपना फोन नीचे रख दिया। हाँ, दरअसल उसने स्वीकार किया, फिर काम की अपनी निराशा बताई। सारा ने बस सुना, सचमुच सुना, बिना किसी रुकावट या निर्णय के, जो एक दुर्लभ क्षण था। मुझे तुमसे बात करने की बहुत याद आती थी, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने उसका हाथ दबाया, एक छोटा, सुकून देने वाला इशारा जो उन्होंने महीनों से नहीं किया था। उनके बीच एक नाजुक गर्माहट फैल गई। अगली सुबह मार्क ने सारा को बिस्तर में कॉफी देकर हैरान कर दिया। कल रात सुनने के लिए धन्यवाद, उसने कहा, उसके हाथ को छूते हुए। उनकी संक्षिप्त गर्म बातचीत एक सौम्य रीसेट बटन की तरह महसूस हुई। नाश्ते पर लियो अभी भी चुपचाप खा रहा था, लेकिन वो कभी कभी ऊपर देखता, मार्क की आंखों से आंखें मिलाता और मुस्कुराता। आज वो सारा से नहीं चिपका, बल्कि उसने पूछा कि क्या वो बाहर खेल सकता है। सारा ने उसे भागते हुए देखा, उसके सीने में एक हल्कापन महसूस हुआ। वैवाहिक जुड़ाव के छोटे, लगातार कार्य, जैसे शांत चाय या एक साझा पल, सिर्फ उनके लिए नहीं थे, वे उनके बच्चों की दुनिया के लिए अदृश्य गूंज थे। माता पिता के रूप में व्यस्तताओं के बीच भी पति पत्नी के रूप में जुड़े रहने के छोटे और लगातार प्रयास पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाते हैं। बच्चे तब और बेहतर पलते बढ़ते हैं जब वे अपने माता पिता को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखते हैं।